आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी पर। मैं हर्षद अली। आज हम करंट अफेयर्स का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। साल 2022 की सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर बनता है आपकी परीक्षा में। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो वेरियस इंडेक्सेस, जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक जारी किए जाते हैं संस्थाओं के द्वारा, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, भारत किस पायदान पर है बाकी देशों के मुकाबले। इस तरह का प्रश्न फ्रेम किया जाता है। आइए डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो भारत की वैश्विक सूचकांकों में रैंकिंग, इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस। तो पहला इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो हम डिस्कस करेंगे वो है मानव विकास सूचकांक 2021-22। आपकी परीक्षाओं में जो सर्वाधिक कोई सूचकांक पूछा जाता है जिसमें भारत की रैंकिंग है वो है मानव विकास सूचकांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में HDI के नाम से भी पूछ लेता है। किसी भी सूचकांक को जब पूछता है तो सबसे पहले उस सूचकांक को जारी कौन करता है, इस संस्था का नाम क्या है, वो पूछ लेता है। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इस इंडेक्स को। और ये सूचकांक किसी भी देश में आकलन किया जाता है कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको विकास के स्तर पर किस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो भारत की रैंक अगर आप इसमें देखोगे तो भारत की रैंक है 132, यानी भारत जो अंतिम पायदान पर देश हैं उनके आसपास है ये। 2020 में भारत की रैंक 130 थी, लेकिन और घट गई है अब, और ये 132 हो गई है। 130 से बढ़कर 132 रैंक हो गई है भारत की। तो वर्तमान में 2022 की रैंक भारत की कितनी है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132वें रैंक पर है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो शीर्ष पर हैं, जो नंबर 1 पर देश हैं, वो टॉप पर कौन सा देश है? स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर नॉर्वे है, नंबर 3 पर आइसलैंड है, और सबसे बेकार देश अगर हम कहें मानव सुविधाओं को लेकर वो है साउथ सूडान। कुल मिलाकर के इसमें जो देश थे वो 191 देश हैं, 191 कंट्रीज़ में भारत की 132 पोजीशन है। 2021 के बारे में पूछे आपसे या 2022 की रैंक के बारे में, उत्तर आपको यही करना है। अब आपसे कभी भी स्टैटिक प्रश्नों में पूछ लेता है, और आजकल के जो प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं तो एक ही टॉपिक से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत के अर्थशास्त्री फेमस हैं, ये नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं, अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को पेश किया गया था, और इनके द्वारा डेवलप भी किया गया था। वर्ष 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1990 में। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे किसी परीक्षा में। अगला इंडेक्स देखिए, लोकतंत्र सूचकांक 2022, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022। इसको कौन सी संस्था जारी करती है? तो स्वीडन का एक यूनिवर्सिटी है, गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी। इसमें वीडैम इंस्टीट्यूट है, स्वीडन का ही इंस्टीट्यूट है इसका। ठीक है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। इस साल का शीर्षक है लोकतंत्र रिपोर्ट 2022। थीम ये है निरंकुशता बदलती प्रकृति। सबसे ज़्यादा उदार लोकतंत्र जो देखा गया, सबसे ज़्यादा अच्छी जो डेमोक्रेसी मानी गई है, उसके हिसाब से जो स्वीडन को रैंक दिया गया है, स्वीडन देश को लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर है। कौन? स्वीडन देश। इसके अलावा आते हैं डेनमार्क भी आता है नंबर 2 पर, 3 पर नॉर्वे, इस तरह से आते हैं। ठीक, भारत का इसमें रैंकिंग है 93 पोजीशन है भारत का, और इसमें लोकतंत्र सूचकांक में अंतिम देश इरीट्रिया है। तो देखो, एक तो जारीकर्ता का नाम पूछता है किसी भी सूचकांक में, ठीक है, कौन जारी करता है, इस पर प्रश्न आता है, और प्रथम स्थान पर कौन है, और भारत की रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन पाँचों में भी। कभी कभी अगर प्रश्न को बहुत अच्छा बनाना चाहे तो अंतिम पायदान वाले को पूछ लेता है किसी भी इंडेक्स के। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसको जारी करने वाली जो संस्था है इसका नाम है US चैम्बर कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, US चैम्बर कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी के द्वारा इसको जारी किया गया है, और इसमें प्रथम स्थान है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का, दूसरा स्थान है ब्रिटेन का, और भारत का इसमें स्थान है 43वें स्थान पर है। चौथा इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इसको संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, और इसमें सबसे खुशहाल देश की श्रेणी में रखा गया फिनलैंड को। दूसरा सबसे खुशहाल देश विश्व का डेनमार्क है,
और फिनलैंड, याद रखिएगा इसमें, फिनलैंड 5वीं बार लगातार 5 वर्षों से सबसे खुशहाल देश घोषित हुआ है। इसके बाद डेनमार्क का स्थान है। भारत इसमें 136वें पायदान पर है और अंतिम स्थान पर इसमें अफ़गानिस्तान देश है। आप देख सकते हैं कि हम अंतिम जो स्थान है वो 146 है, उससे ही आसपास हम नीचे से टॉप 10 में हैं 136वें पायदान पर। ठीक, तो ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया है। तो एक अंतिम वाला याद रखेंगे, भारत की रैंकिंग तो ज़रूर याद रखनी है, और प्रथम वाला याद रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करती है संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे सबसे ऊपर है ये देश, और दूसरे नंबर पर स्वीडन है। और प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान 150वां है। अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। यानी प्रेस की आज़ादी को लेकर है ये, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस को कितनी आज़ादी है। उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में आप जानते हैं कि किस तरह से जो मीडिया है वो वहाँ मतलब किस तरह से, कैसे शिकंजा नॉर्थ कोरिया की सरकार वहाँ पर रखती है, अंकुश है वहाँ पर मीडिया पर। भारत का जो है स्थान है 150। अगला इंडेक्स देखिए, वर्ल्ड एयर स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये। इसको आधुनिक सैन्य विमान विश्व निर्देशिका के द्वारा जारी किया गया है। तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका रहा, और इसमें भारत का रैंकिंग बहुत अच्छा है। इसमें भारत का स्थान 3रा है। अगला इंडेक्स देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अब इसमें देखेंगे पर्यावरण की स्थिति का आकलन किया जाता है इस सूचकांक में अलग अलग देशों की। तो येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और इसमें भारत का स्थान वो भी 180वां स्थान है। और इसमें जो है 2022 में जो शीर्ष पर है वो डेनमार्क है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये रैंक भी। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में देखो, इसको वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर इसमें डेनमार्क है, और भारत को इसमें 37वां स्थान मिला है। तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार, जो स्विट्ज़रलैंड की एक प्रदूषण तकनीकी कंपनी है IQ एयर ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। ठीक है, सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश, जबकि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, मतलब सारे विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों की राजधानियों को कंपैरिजन करें तो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानियों में है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में जो भिवाड़ी हैं इसको विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। भिवाड़ी कहाँ पर है? भारत के राजस्थान के अलवर ज़िले में एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल टाउन है ये। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार 10 सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, चाड, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, ओमान, किर्गिस्तान, बहरीन, इराक और नेपाल। अगला हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये वाली जो इंडेक्स है ये बताती है किसी भी देश का जो वीज़ा है, सॉरी पासपोर्ट है, वो जो कितना शक्तिशाली है। तो हैनले पासपोर्ट सूचकांक को जो है हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो कौन से देश का पासपोर्ट कितनी सुविधा प्रदान कर पाता है या कितने देशों के लिए मान्य है। ठीक है, इस सूचकांक में जापान नंबर 1 पर है, और सिंगापुर, जापान सिंगापुर दोनों 1 नंबर पर है, जबकि अफ़गानिस्तान इस सूचकांक में अंतिम है। ठीक, तो अफ़गानिस्तान 2 सूचकांकों में अंतिम है, एक तो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में और खुशहाली वाले देशों में। ठीक है, सबसे निचले स्थान पर है, और इस सूचकांक में भारत को 83वां स्थान मिला है। चलिए आज का अंतिम इंडेक्स देखते हैं हम, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, और इसे 2006 में पहली बार दिया गया था। इसमें आइसलैंड नंबर 1 पर है, भारत का स्थान इसमें 135 है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, और कल आपकी वैसे परीक्षा है, हो सकता है यहाँ से एक इंडेक्स में से कोई प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिले, क्योंकि इंडेक्सेस का प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। चलिए मेरी तरफ से आप सभी को आपकी पेट की परीक्षा के लिए ऑल दी बेस्ट। आप अच्छे से अपनी परीक्षा कीजिए, और परीक्षा के बाद आपकी जुड़ेंगे चैनल पर हम लोग, कुछ नया और स्पेशल आपके लिए इस चैनल पर अब जो है एक तरीके से प्रायोजित है, प्लान किया गया है अब। चलिए मिलते हैं, आपकी जो परीक्षा हो जाएगी उसकी एनालिसिस हम करवाएंगे आपको चैनल पर। ठीक है, आपकी पेपर की। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा।